चलेगी, धक्केशाही नहीं चलेगी। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, नगर कौंसिल जीरकपुर मुर्दाबाद, नगर कौंसिल जीरकपुर मुर्दाबाद, करो सियापा हाय हाय, करो सियापा हाय हाय, करो सियापा हाय हाय, जो हमसे टकराए के आगे हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, धक्केशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि धरने का दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी लगातार कर्मचारी यहाँ पर डटे हुए हैं। दो मांगे हैं, वो आपको बता देते हैं कि कर्मचारियों की जो दो मांगे हैं वो है कि एक डीसी रेट पर इनको नियुक्त किया जाए, दूसरा जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए। हालांकि यहाँ पर आश्वासन तो दिया गया है, लेकिन अभी किसी तरह की मांगों को नहीं माना गया है। मांग के लिए भी अभी पता नहीं चला है। हाउस मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं, हाउस मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं और हाउस मीटिंग में मता डाला जाएगा। उसके बाद ये मांगे पूरी होती है या नहीं होती, खत्म होगा या नहीं होगा। लगातार आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बैठे हुए हैं, किस तरह से कर्मचारी बैठे हुए हैं। जो अध्यक्ष है प्रदीप सिंह मौजूद है, रविंद्र पाल मौजूद है और भी सभी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है। प्रदीप जी, दूसरा दिन है धरने का, तो आज भी धरना लगातार जारी है। अब कब तक जारी रहेगा? आश्वासन तो आपको कल दिया गया था। नहीं मैम, जिन्होंने आश्वासन दिया हमारे को, आपने उनके भी लिए होंगे तो आपको भी उन्होंने बता दिया होगा। ठीक है, हम संविधान से बाहर जाके कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे, हम शांति तरीके के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी सिर्फ जायज़ मांगे दो हैं, नाजायज़ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाके कोई मांग नहीं है। हमारी मांग है कि ठेकेदारी प्रथा नष्ट की जाए जीरकपुर से क्या पूरे पंजाब में कर दी जाए और पूरे भारत में कर दी जाए। और हम तो नक्श के कदम पर, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी के नक्श के कदम पर चल रहे हैं। जब उन्होंने चोण प्रचार के द्वारा, जब चुनाव प्रचार था, उन्होंने खुद कहा था कि पंजाब के कारखानों से लेकर और सरकारी अर्ध सरकारी डिपार्टमेंट में से ठेका प्रथा जो है वो हम खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। तो मेरे ख्याल से साल 2 साल उनको मुख्यमंत्री पद संभाले हुए भी हो गए, मगर ठेकेदारी प्रथा वैसी के वैसी बरकरार है। और यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, सिफारशी भर्ती बहुत ज़्यादा दड़ीले से चल रही है, तो उसके भी हम विरोध में है। हमारी दो ही मुख्य मांगे हैं भी, जो दर्जा 3 के कर्मचारी है उनको भी दर्जा 4 के बराबर कमेटी बेस पर, कमेटी रोल पर किया जाए, और जो कच्चे मुलाजम हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, उनको पक्का किया जाए और चंडीगढ़ बराबर डीसी रेट दिया जाए और बराबर काम बराबर तनख्वाह का 2019 के अंदर हमने हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ के अंदर हाई कोर्ट के अंदर भी केस डाला है। क्योंकि जब एक देश के अंदर 2 प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, एक देश के अंदर 2 विधान, 2 कानून नहीं चल सकते, तो नगर कौंसिल जीरकपुर या पंजाब भर की नगर कौंसिल, नगर निगमों के अंदर 2 कानून क्यों हैं? सरकारी अर्ध सरकारी कार्यालयों के अंदर, दफ्तरों के अंदर, इमारतों के अंदर ये 2 कानून क्यों हैं? वही काम तो पक्का मजदूर करता है और वही काम कच्चा मजदूर करता है। कच्चा मजदूर जो है पक्के मजदूर से भी ज़्यादा काम करता है और तनख्वाह उनकी मात्र 8-10 हज़ार रुपये होती है। तो 8-10 हज़ार रुपये के अंदर मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी से बोलता हूँ, कोई भी व्यक्ति अपने घर का काम, घर का खर्चा नहीं चला सकता। तो ये तो सभी को पता है। तो हमारी सिर्फ यही जायज़ मांगे हैं और संविधान से हटकर हमारी कोई मांग नहीं है। जो संविधान के अंदर राइट दे रखे हैं हर एक भारत के नागरिक को, वही चीज़ की हम परंपरा चलाए जा रहे हैं। हम तो संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं, पर ये लोग नहीं मानते हैं। ठेका प्रथा उस जगह चलती है जहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है कि भाई ये बिल्डर है, इस बिल्डर को हमने काम दे दिया है, महीने का, 2 महीने का, साल का, 6 महीने का, उससे एग्रीमेंट होता है, उसके आधार पर काम होता है। जो रेगुलर काम चलने वाला है, जो कोई सफाई का काम है वो रेगुलर चलना है, पीएन का काम है उसने रेगुलर चाय पानी पिलानी है अफसरों को, क्लर्क का काम है वो रेगुलर चलना है। ये दर्जा 3 और दर्जा 4 के साथ ही ठेकेदारी प्रथा क्यों है? जो फिर ठेका प्रथा है ही है, तो आर्मी के अंदर भी ठेकेदारी प्रथा करो, पुलिस के अंदर भी ठेकेदारी प्रथा करो, जो उच्च अधिकारी हैं, ईओ है, डीसी है, एसडीएम है, उनको भी ठेकेदारी पर रखो।
तो ये सहूलियत, ये पॉलिसी तो विदेशों की लेके आते हैं, अमेरिका की पॉलिसी लेके आते हैं या फिर इंग्लैंड की पॉलिसी लेकर आते हैं, पर उस जैसा बनो भी तो उस जैसा कार्य भी दिखो। लेकिन प्रदीप सूद जी, यहाँ पर दिक्कत आम शहरी को है, क्योंकि सफाई सैनिक जो है वो हड़ताल पर बैठ गए हैं। आम शहरी कहाँ जाए, उनका भी जवाब आप दे दीजिए। आम शहरियों को तो बल्कि इस चीज़ का गर्व होना चाहिए, क्योंकि कई सोशल मीडिया के ऊपर कोई किसी मजदूर को 2 बिस्कुट का पैकेट पकड़ा देता है या 2 केले पकड़ा देता है या 2 टॉफियां बच्चों को दे देता है, तो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी सेल्फी डाली जाती है, बहुत उसको लोग लाइक करते हैं। मैं क्या ये खामा खा के ढोंगे हैं, वैसी मनगढ़ंत कहानी रची हुई होती है। अगर सही में ही वे लोग आम शहरी इन कामों को करते हैं तो ना तो यहाँ पर बिस्कुटों की जरूरत है, ना केले की जरूरत है, ना धन की जरूरत है, यहाँ पर सहयोग की जरूरत है। हम प्रार्थना करते हैं जीरकपुर के शहरवासियों से, मोहाली के हल्का जो पूरे मोहाली के जितने भी शहरवासी हैं उनसे भी हम प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि आओ और आप भी सड़कों पर उतरो और हमारा समर्थन करो और पंजाब सरकार से मांग करो और वहाँ के जितने नगर निगम है, नगर निकाय है, नगर परिषद है, उनसे मांग करो कि इन मजदूरों का हक इनको मिलना चाहिए। कल कहा गया था कि यहाँ पर सफाई नहीं हुई, यहाँ का नाला बंद है, यहाँ की बिजली की लाइन खराब है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। यार आप काम तो गिना देते हो, जो मुख्य काम है इनके काम कौन करेंगे? भाई आप एमसी बने हो, आप हाउस के मालिक हो, इंचार्ज है, क्या आपकी आत्मा गवाही नहीं देती? जो दुनिया के अंदर कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होता, गटरों के अंदर, चैम्बरों के अंदर बढ़ने के लिए, गंदगी के अंदर बढ़ने के लिए, कूड़ा कचरा उठाने के लिए, सड़कों पे झाड़ू मारने के लिए, जिस टाइम आम व्यक्तियों के बच्चे स्कूलों पर जाते हैं और वे उस टाइम महिलाएं, ये देखोगे हमारा जो जीवन है कितना दुख भरा जीवन है, जहाँ हम अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा सकते, स्कूल भी नहीं छोड़ सकते। उधर स्कूल छोड़ने का टाइम होता है, पता चलता है कि हम काम पे खड़े हैं अपने 6 बजे 7 बजे 8 बजे से झाड़ू मार रहे हैं, कोई उच्च अधिकारी आ रहा है जी, कोई जज आ रहा है, कोई मुख्यमंत्री आ रहा है, कोई गवर्नर आ रहा है चंडीगढ़ का, 6 बजे 5 बजे बुलाकर हमारे से कूड़ा कचरा उठवाया जाता है, झाड़ू लगवाई जाती है। हम अपना ये फिर भी कोई विरोध नहीं करते। मैं क्या कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं भाई, सरकार है, सरकार के जो मद्देनजर हमें चलना पड़ेगा। हमें तो पिछले 10-10, 15-15, 20-20 साल इसी ठेकेदारी प्रथा पर हो गया। तो अब कोई अगर एमएलए भी बनाना है किसी को या मंत्री बनाना है, उसको भी ठेके पर बना दो। फिर ये दोहरा रवैया क्यों? जो कर्मचारी ठेका प्रथा के ऊपर भर्ती होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये रेगुलर काम चलने वाला है, सफाई का या दर्जा 3 का या दर्जा 4 का, ये ठेके पर तो भर्ती होनी नहीं चाहिए। अगर तुमने हकीकत में ही ठेके पर भर्ती करनी है तो यार ये जो उच्च लेवल के हैं तो उनको कर दो। अब इतना भी नहीं है कि हमारे समाज के लोग या हमारे मजदूर या 10,000 के अंदर बताओ अपने बच्चों को पढ़ाएंगे या मकान का किराया देंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कोई ऐसी सुविधाएं नहीं है। मकानों के लिए हमने कितने सालों से मांग कर रखी है कि जी जो हमारे एम्प्लॉई है, चाहे वो दर्जा 3 का है या दर्जा 4 का है, जो नगर परिषद जीरकपुर का एम्प्लॉई है, शामलाट ज़मीनें बेची जा रही हैं, जो सरकारी ज़मीनें बिल्डरों के साथ मिलकर बेची जा रही हैं, सस्ते रेट ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये रेगुलर काम चलने वाला है, सफाई का या दर्जा 3 का या दर्जा 4 का, ये ठेके पर तो भर्ती होनी नहीं चाहिए। अगर तुमने हकीकत में ही ठेके पर भर्ती करनी है तो यार ये जो उच्च लेवल के हैं तो उनको कर दो। अब इतना भी नहीं है कि हमारे समाज के लोग या हमारे मजदूर या 10,000 के अंदर बताओ अपने बच्चों को पढ़ाएंगे या मकान का किराया देंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कोई ऐसी सुविधाएं नहीं है। मकानों के लिए हमने कितने सालों से मांग कर रखी है कि जी जो हमारे एम्प्लॉई है, चाहे वो दर्जा 3 का है या दर्जा 4 का है, जो नगर परिषद जीरकपुर का एम्प्लॉई है, शामलाट ज़मीनें बेची जा रही हैं, जो सरकारी ज़मीनें बिल्डरों के साथ मिलकर बेची जा रही हैं, सस्ते रेट में बेची जा रही हैं, ना उनका कोई नक्शा होता है, ना कोई उनके पास प्रॉपर्टी टैक्स होता है, ना कोई NOC होती है, और वहाँ पर इमारतें बन के खड़ी हो जाती है। यार कोई इमारतें इन कर्मचारियों के लिए भी बना दो, ये जो पंजाब की तरक्की के लिए दिन रात काम करते हैं, दुनिया को, जीरकपुर की जनता को बीमारियों से मुक्त रखते हैं, अपने घरों के अंदर बीमारियां लेके जाते हैं। ऐसा इनके साथ गलत प्रयोग क्यों किया जा रहा है? इनकी भावनाओं से क्यों खेला जा रहा है? इतनी ज़मीनें पड़ी हैं, अभी हाल ही के अंदर मेरे ख्याल से 8 महीने हुए होंगे, कम से कम 17-18 किले हम एकड़ ज़मीन हम खाली करा के आए। उसमें भी तो हमारे कर्मचारी गए थे। जब कहीं कब्जा लेना होता है इन कर्मचारियों को आज्ञा कर देते हैं। भाई इनके लिए कम से कम कोई तो सहूलत कर दो, कोई कॉलोनी बना के दे दो, कम से कम इनका 4-5 हज़ार रुपये जो किराया है वो तो बचे, वो पैसे इनके बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए काम आए। जो हमारे डोर टू डोर के कर्मचारी हैं उनके लिए भी कोई सुविधा नहीं है। जो काम इनको तनख्वाहें देकर 50-60 हज़ार रुपये देकर, एक कर्मचारी को 70,000 रुपये देकर घर घर का कूड़ा कचरा उठवाने का काम इनका बनता है, नगर परिषद जीरकपुर का, नगर निगमों का, वो काम हमारा एक प्राइवेट वर्कर डोर टू डोर वाला ठहरा है। वो किसी घर से 50, किसी से 100 लेके अपने घर का मतलब
जीवन यापन करता है, उसके लिए भी कभी ये कह देते हैं ठेकेदारी आएगी, कभी इनसे कार्ड मांगे जाते हैं, कभी कुछ मांगे जाते हैं, तुम्हारे को ये करेंगे वो करेंगे। मैं कहता हूँ चलो ठीक है, इनके 1-1 लाख रुपया तनख्वाह कर दो, 1-1 लाख नहीं करते 80,000 रुपये तनख्वाह कर दो, आप बना दो, कार्ड बना दो, जो मर्जी बना दो, चलो करो, इनको सरकारी पक्की भर्ती करो। यार हमारी भर्ती रोक दो, चलो इनको पक्का करो पहले। तो ये सिर्फ गलत तरीके से जो है ये इन्वॉल्व करते हैं, और कभी भी इनको कोई मेडिकल की सुविधा नहीं देते ये लोग। प्रदीप सूद जिंदाबाद, 2 दिन मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। 2 दिन धरने पर बैठे हुए हो गए। विधायक रंधावा की तरफ से किसी तरह की कोई बात सबको नहीं डीसी से लेके एसडीएम से लेके मुख्यमंत्री साहब को, और जो विधायक हैं हमारे हल्के के माननीय कुलजीत सिंह रंधावा जी, उनको भी हमारा जो पत्र जा रखा है, और मैं वहीं से अपनी बात जो है चालू करूँगा डोर टू डोर वालों के लिए। तो आज शमशेर जी ने, जो फेडरेशन के हमारे प्रधान है, पंजाब मजदूर सफाई फेडरेशन की जीरकपुर से प्रधान है, इनकी पूरी समूची टीम आई है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती, जो हम अपनी जायज़ मांग लेकर बैठे हैं, तो शहर के अंदर कूड़े कचरे का काम भी है वो प्रॉपर रूप से बंद कर दिया जाएगा। स्टेप ये रहेगा कि प्रदीप सूद को माले हमारे पंजाब सफाई मजदूर फेडरेशन ने समर्थन दे दिया है। अगर नहीं मांगे मानी जाएगी, जो हम घरों से गार्बेज उठाते हैं, पूरे शहर में माले घरों से गार्बेज उठाना बंद किया जाएगा। क्योंकि जो मजदूरों की मांगे है ये जायज़ है, क्योंकि इस 10,000 रुपये में किस तरह माले अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, किस तरह माले घर का किराया देंगे। क्योंकि गंद का काम तो ये करते हैं, फिर जो सैलरी है वो सैलरी नहीं दे रही। क्योंकि जो मान चंडीगढ़ के लगता जीरकपुर है, चंडीगढ़ में मान अफसरों को मान वहाँ जो चंडीगढ़ का स्केल दिया जा रहा है, जीरकपुर से एक चंडीगढ़ के साथ लगता है, मान जीरकपुर को भी मान वो स्केल लागू किया जाए। जो चंडीगढ़ में अफसरों को स्केल दिया जा रहा है, मजदूरों को स्केल दिया जा रहा है। अफसर तो कुर्सी पे बैठते हैं, कुर्सी पे बैठ के मान अपना काम करते हैं। क्योंकि ये मजदूर हैं जो 8 घंटे 10 घंटे अपना माले गंद में काम करते हैं। बताओ इनको क्या दे रही सरकार? कुछ नहीं दे रही। भगवत मान ने एक बोला था, आप मुख्यमंत्री साहब ने, मैं पूरे पंजाब से मैं ठेका मुक्त कर दूंगा। अब तक ये बताओ कौन सा ठेका मुक्त कर दिया? अगर जय हमारे प्रदीप सूद के साथ हमारे पंजाब सफाई मजदूर फेडरेशन की पूरी टीम खड़ी है, हमारे चेयरमैन साहब खड़े हैं, सेक्रेटरी साहब खड़े हैं, सारी टीम खड़ी है। अगर जय प्रदीप सूद की जो मजदूरा की मांग है, इसको मान ले सरकार ने कायम नहीं किया, इनकी मांग नहीं मानी, तो भी जीरकपुर से डोर टू डोर गार्बेज का कूड़ा उठाना बंद किया जाएगा। सोचना चाहिए नहीं। देखो हम भी तो मजदूर हैं, ये रोडों पे सफाई करते हैं, रोडों पे सफाई करके माने कूड़ा उठाते हैं, हम घरों से कूड़ा उठाते हैं। है तो सफाई का काम, है तो मजदूर हम भी। बताओ इसमें क्या फर्क है? ये सरकार ने सोचना चाहिए। जल्द से मैं सरकार से अपील करता हूँ, जल्द से जल्द माले इनकी जायज़ मांगे मानी जाए, जो इनकी मांग है इनकी मांग को हल किया जाए। अगर से सरकार इनकी मांग नहीं मानती है, जल्द से जल्द डोर टू डोर का गार्बेज का काम भी जीरकपुर से बंद किया जाएगा। इसके ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ 3 ਤਰੀਕ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਰਜਾਈਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਦਰਜਾ 3 ਦੇ ਦਰਜਾ 4 ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਪੂਰੇ 8 ਵਜੇ ਦੌਰੇ ਬੈਠਾ। ਮੰਗਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ PF ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ESI ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਰੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 24 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂ 23 ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ 10-11 ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ ਐਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ DC ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਮਾਤਰ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਰੇਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ 10-11 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾੜੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।